याचिका यूपी पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी को दरअसल समन किया था, जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए वर्चुअल पूछताछ के लिए कहा था, क्योंकि वर्चुअल पूछताछ की इजाजत मांगी गई थी। और अब इसी कर्नाटक हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है गाजियाबाद पुलिस। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। ट्विटर इंडिया एमडी के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी। आपको याद होगा, गाजियाबाद कॉलोनी में एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटने के मामले में पुलिस ने ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए वर्चुअल तरीके से पूछताछ करने को कहा था। हमारे सहयोगी अखिलेश राय इस वक्त सीधे ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अखिलेश, गाजियाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, क्या कुछ उसमें कहा गया है याचिका के अंदर? देखिए, विशेष रूप से उस याचिका में यही कहा गया है कि जिस तरह से ये घटना घटी है और ट्विटर के जरिए ये पूरा र्यूमर फैलाया गया है और ट्विटर की जिम्मेदारी थी कि इस तरह के र्यूमर को वो डिलीट करे, वो फैलने से रोके। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने समन जारी किया था। महेश माहेश्वरी जो कि ट्विटर इंडिया के एमडी हैं और वो बेंगलुरु कोर्ट पहुंच गए थे। बेंगलुरु कोर्ट ने आनन फानन में उनको राहत दी थी। उनके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेने का आदेश दिया था। साथ में कहा था कि अगर इनसे पूछताछ करनी है तो वर्चुअल मोड में पूछताछ की जा सकती है। इसी के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस सुप्रीम कोर्ट आई है। उसका कहना है कि हमें इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए पूछताछ करना जरूरी है कि आखिर ट्विटर के जो हैंडल है उस पर पहले किसने डाला था, वो किस तरह से सर्कुलेट हुआ था, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। ये चीजें हमें ट्विटर इंडिया के एमडी से पूछताछ करनी है, जिससे कि सच बाहर आ सके कि इस कॉन्स्पिरेसी में कितने लोग शामिल थे। लेकिन जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है वो एक तरह से इन चीजों को हमें तह तक पहुंचने से रोकता है। इसलिए हमें जरूरी है कि हाईकोर्ट के फैसले को बदला जाए। हालांकि कल कैविएट भी फाइल किया जा चुका है ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी की तरफ से, और यह कहा गया है कि अगर यूपी पुलिस की याचिका आती है तो पहले उनका भी पक्ष सुना जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे। ये मतलब है कि अब दोनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, एक कैविएट के जरिए और एक एसएलपी के जरिए। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कब सुनवाई करता है, क्योंकि दोनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं। यूपी पुलिस अपनी एसएलपी यानी कि जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको चुनौती दे चुका है और ट्विटर इंडिया के एमडी ने एक कैविएट दाखिल कर रखा है। हालांकि अभी जो लिस्ट में शो कर रहा है वो ये बता रहा है कि अभी इस मामले में कुछ डिफेक्ट है, कुछ कागजात कमी है, जिसके कि ये लिस्टेड अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते के अंत तक इस मामले पर सुनवाई हो जाएगी और तब देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है, क्योंकि यूपी पुलिस बार बार कह रही है कि हमें उस तह तक पहुंचना है जो कि ट्विटर के जरिए ये एक बड़ा र्यूमर फैलाया गया था, एक जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई थी, और इसकी तह तक पहुंचने। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर सीधे